हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग तो मठ में है ही हैं, समय समय पर जनता से मिलते ही हैं। अगर वो लोग आएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे हम। हाँ। लेकिन ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, लगातार देखा गया है कि ऐसा षड्यंत्र, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई, जब आपने कई सारी चीजें हुई, कुंभ हुई, गौ माता के लिए आपने बोला, तभी ऐसी बात आ गई अचानक से। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है, ये चाहती है कि हम ही धर्माचारी हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है, वो आता है और जाता है। सच्चाई जहाँ की तहाँ है। इसीलिए 2500 साल से शंकराचार्य जी जहाँ के तहाँ हैं। कितने आए कितने चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई का रास्ता है, सनातन धर्म का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग बताते रहेंगे। और गौ माता की हत्या की जो बंदी की आवाज उठी है, इसको हम लोग और बुलंद करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं, गाय माता की तरफ से ध्यान हटा लें और गौ हत्यारों से जो चंदा हम लंबा ले रहे हैं उसको लेते रहें। तो ये कैसे हो सकता है। गौ माता की रक्षा तो करनी ही है। देश की जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो, तो करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। इसको लेकर क्या और भी पीठ के शंकराचार्य महाराज जी लोग? बात यह है कि सभी पीठों के शंकराचार्यों से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहता है और हर पीठ के शंकराचार्य मिलकर के, 4 पीठों के शंकराचार्य मिलकर के गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन चला रहे हैं। गोपाल मणि जी नाम के जो गौ भक्त हैं, वो 4 शंकराचार्यों के पास गए थे और 4 शंकराचार्यों के पास जाकर के 4 का आशीर्वाद आदेश पत्र लेकर के आए थे, तब जाकर के आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए ये 4 शंकराचार्यों से सम्मत आंदोलन है और गौ माता की रक्षा के लिए देश की एक एक जनता का आंदोलन है। जिनसे गवाही दिलाया गया, क्या वो तो यहाँ के छात्र हैं कि नहीं है, ये भी ऐसा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, तो वो हमारे यहाँ के तो है नहीं। हमारे गुरुकुल में ना तो उनका कभी पंजीकरण हुआ, ना तो कभी प्रवेश लिया, ना तो आए, ना तो पढ़ा, ना तो लिखा। तो वो जो मार्कशीट जमा की गई है कोर्ट में, उससे पता चला कि वो हरदोई के हैं। क्योंकि जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में भी इन्होंने मूल पता नहीं दिया है। प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 का, हाँ, ऐसा दिया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन बच्चे हैं। अभी मार्कशीट जमा करने के बाद से पता चला कि हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के ये छात्र हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं। हमारे से इनका क्या लेना देना है। जब हमारे यहाँ ना आए, न गए, न पढ़े, न लिखे, तो हम लोगों से उनका क्या लेना देना है। महाराज जी, कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन या कोई कोर्ट गए हैं स्टे लेने के लिए आपके तरफ? ऐसा है कि वकीलों के प्रस्ताव हमारे पास आए थे कि हम इसमें कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। तो हमने उनमें से कुछ वकीलों को नियुक्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग इसको देखिए। वो लोग देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमको बार बार इसमें मत बताइएगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपना जो मूल लक्ष्य है, जैसे हमारे मठ के जो हमारे परंपरागत कार्य हैं और साथ साथ में गौ माता की रक्षा का, इसी में हम ज्यादा अपना समय देना चाहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जो उचित होगा वो करेंगे, कर रहे होंगे।